मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें लिवर मिल जाए। मैं हर जगह बात कर चुकी हूँ। वैसे इम्कानात बहुत कम है। अपनी लिस्ट बना ली तुमने? एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट भी कर लिया? हाँ। मैंने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं उसमें मैं। जब कंप्लीट कर लो तो बता देना, खुशी होगी मुझे। शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। उफ, ये ना करे तो चलेगा। लेकिन जिम, तुम्हारी पहली भी बायोप्सी हुई थी, तुम जानते हो जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं होता ना, आप लोग दोबारा कर रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। जिम, बास्केटबॉल प्लेयर्स हेडफोन्स क्यों लगाते हैं, क्या तुम जानते हो? वो क्यों? क्योंकि वो ठीक तरह से कंसंट्रेट कर सके। ये किस लिए? म्यूजिक मददगार साबित होती है। कंसंट्रेशन के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी चीज है। ये बताओ, तुम्हारा पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? शेन लार्किन। वाकई बहुत अच्छा प्लेयर है वो। वो तो है। 1 मिनट रुकना बस। थैंक्स। ये देखो, ये हेडफोन्स अब तुम्हें पहनाऊंगा मैं। पहना रहा हूं मैं। उफ, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडा है, लेकिन अगर कंसंट्रेट करोगे तो ठंडा महसूस नहीं होगा। चलो कंसंट्रेट करते हैं। आंखें बंद करो अपनी। चलो सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। नाज़ली साहिबा प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज। सब कंसंट्रेट करेंगे। जिम को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने बंद कर ली। अच्छा, फिर मैं म्यूजिक ऑन कर रहा हूं। तुम्हें कैसे पता चला इसे बास्केटबॉल पसंद है? जब हम उसके रूम में गए थे तो वहां पर मैंने इसके बास्केटबॉल शूज देखे थे। लेकिन इसने तो कोई जूते नहीं पहने थे। हाँ, पहने हुए नहीं थे, लेकिन उसके कमरे में थे। उसके बिस्तर के नीचे पड़े देखे थे मैंने। क्या तुमने नहीं देखे? नहीं तो। जब मैं किसी के कमरे में जाता हूँ तो बहुत डिटेल से देखता हूँ। फंस गई मैं। क्या दिख रहा है दमीर? प्रोफ्यूजन है सर। एनोमली भी है वहां पर। LAD एंड PD ऑक्लूडेड कंप्लीटली। इनके घर वालों में से कोई आया यहाँ पर? हमें उन्हें फौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर, इन्होंने अपने शौहर का नाम लिखवाया था। हमने राब्ता भी किया था, लेकिन 2 साल पहले इनकी तलाक हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे यहाँ। अफसोस, हार्ट सर्जरी हो रही है और इनके साथ कोई नहीं है। दमीर, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा असर हुआ है। एनेस्टोमोसिस करना चाहिए ताकि इनके खून की रवानी ठीक हो। क्या इनके शौहर के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है इनका? इनकी एक बहन है मीरान साहिबा, उनसे भी राब्ता किया था हमने, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है तो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा और फोन बंद कर दिया। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया होगा लोगों के साथ जो आज इनके साथ कोई नहीं है? दमीर, किसी की जाती जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मालूम करो और कोई रिश्तेदार है या नहीं। जी ठीक है डॉक्टर। इस वक्त इस मुश्किल मसले का एक ही हल है। तुम जानते हो ना क्या है? हार्ट ट्रांसप्लांट। वो भी फौरन। इन्हें अभी स्टिच कर दो। इस वक्त और कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। बायोप्सी हो गई है और रिजल्ट्स आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। अक्यूट रिजेक्शन भी शुरू हो गया है। जिम की बॉडी इस लिवर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इम्यूनोसप्रेसेंटिस हमने मैक्सिमम लेवल दिया है, मगर फिर भी नो रिजल्ट्स। मुझे मिल गया। क्या मिल गया लिवर तुम्हें? हाँ बिल्कुल। ये देखें, वो भी ORH नेगेटिव और वो डोनर जिंदा भी है। लिस्ट तो मैंने भी चेक की थी, वहां तो ऐसा कोई नाम नहीं था। हाँ, वो लिस्ट पर नहीं है। ये कहीं और से मिला है मुझे।
मुश्किल से मिला है लेकिन लिवर देने के लिए मान गया है। वो अपना लिवर जिम को देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। एक मिनट, कोई बात है जो तुमने हमें नहीं बताई? अगर डोनर बनना चाहते हैं वो, तो उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि वो रजिस्टर नहीं करवा सकता। वो एक कैदी है और एक कातिल भी। क्या कहा? कातिल? दरअसल उसने 7 कत्ल किए हैं। लेकिन वो वसीयत को ऐसे कैसे रद्द कर सकती है? वो कर सकती है क्योंकि इसके अलावा आपके फादर ने एक प्रोटोकॉल और साइन किया। कोई और रास्ता जरूर होगा। बिनिश साहिबा, आप जानती हैं कि ऐसे मामला को किस तरह से हल किया मैं जाता है। जानती हूँ मैं हर चीज में आधा हिस्सा मांग लेगी। डीएनए टेस्ट भी तो किए जा सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा मेरे बाबा से ना हो। देखिए बिनिश साहिबा, जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर कोई तो रास्ता जरूर होगा। फिलहाल तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फरमान। हाँ, बेनिश, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमें जल्दी से मीटिंग रखनी है। फरमान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। देखो बेनिश, अगर तुम ठीक हो तो हम वेट कर सकते हैं क्योंकि इस बच्चे की सिचुएशन बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है फिर, ठीक है। एयोर्टिक बलून पंप आपको लगाया जाएगा। मतलब ये ऑपरेशन नहीं है, लेकिन जब तक डोनर नहीं मिल जाता ये आपके हार्ट को सपोर्ट करेगा। लेकिन एक साफ साफ बात कहूंगा, जानती है ना कि इंसान का दिल सबसे अहम ऑर्गन्स में शामिल होता है। आप मुझे मेरी नोटबुक और ऐनक दे सकते हैं? मैं काम करना चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी प्लीज। क्या अभी? बिल्कुल अभी ही। रेजान साहिबा, क्या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या जानने वाला है जिससे हम राब्ता कर सकें? आप मेरी असिस्टेंट जोहा को कॉल कर लें, वो आ जाएगी और साथ ही हम काम भी कर लेंगे। रेजान साहिबा, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा। रिकॉर्ड में मुझे याद है कि आपने अपने शौहर का नाम भी लिखवाया था, रिजवान साहब, लेकिन आपकी तो उनसे तलाक हो गई थी। तो उनका नाम लिखवाने के पीछे क्या वजह हो सकती है आपकी? क्या कोई और नहीं जिसका आप नाम लिखवा सकती थी? मुझे वहां बस किसी का भी नाम लिखना था तो बस लिख दिया। क्या आप मुझे नोटबुक मिल सकती है? मुझे बहुत से काम करने हैं और जैसा कि आपने कहा मेरे पास वक्त कम है और अभी मुझे काफी काम करना है, तो प्लीज मुझे आप नोटबुक दे दें, मैं मशकूर रहूंगी। ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा आप। जी ठीक है। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि क्रिमिनल शार्प शूटर है। 7 कत्ल कर चुका है वो। हाँ, और वो 11 साल पहले हुआ था और अब वो आदमी पछता रहा है और चाहता है कि कोई नेकी करे। उसने पहले भी डोनर बनने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे और फिर पेशेंट मर गया। लेकिन अगर अभी की सूरत हाल देखें तो ये पॉसिबल है। क्या मैंने कुछ गलत सुना है या सबका दिमाग खराब हो चुका है? क्यों? ये दिलचस्प केस है तांजू। दिलचस्प है? हाँ बिल्कुल। इतना क्या दिलचस्प है इसमें? बताओगी मुझे? एक कातिल का हमारे हॉस्पिटल में होना तुम्हारे लिए दिलचस्प है? तांजू, आराम से। हमें इस वक्त इस मामले को बहुत सुकून से ठंडे दिमाग के साथ हल करना है। क्या कोई ऐसा कानून है जो हमें किसी कैदी से ऑर्गन लेने से रोकता है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं। हाँ, मगर कुछ शर्तें जरूर मौजूद हैं।
अगर उसने किसी पर हमला कर दिया तो? फ्लोर पर वो मुस्तकिल अकेला होगा, सिक्योरिटी उसके साथ होगी और वो हैंडकफ्स में होगा। अब इसके बाद क्या मसला है? बदलने का सबको हक है, कम से कम दूसरा मौका मिलना चाहिए। दूसरा मौका देना चाहते हैं, लेकिन हम उसे ये दूसरा मौका क्यों देना चाहते हैं? क्या हम उसके मखरूज हैं किसी मामले में? उसे हमारी जरूरत है। आखिर को उसने बहुत जुर्म किए हैं। वैसे भी सच कहूँ तो उसने काफी जुर्म किए हैं, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। अपने आज़ा देकर वो गुनाहों की तलाफी चाहता है कुलसूम, मगर तुम्हें तो हर चीज के बदले में एक ही चीज चाहिए होती है और वो है पैसा। देखिए प्लीज, क्या हम लोग अपने सब्जेक्ट पर वापस आ सकते हैं? आप लोग यहाँ एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। कोई भी उस शख्स की बात नहीं कर रहा जिसका नाम है जिम। हमें उस कातिल से क्या लेना देना है? यहाँ बैठकर बस उस कातिल की बातें करते जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ एक 10 साल का बच्चा है। अगर ये प्रोसीजर नहीं किया गया तो वो बच्चा जान गंवा देगा अपनी। ये डिस्कस करना है हमें। इससे ज्यादा कुछ है मैं तो बताए कोई। अली वफा, नाज़ली से तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई पिछले कुछ दिनों से? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी ऐसा तरीका सिखा दो। इसलिए क्योंकि दरअसल क्या? नहीं, क्योंकि दरअसल क्योंकि अली, बाद में मिलते हैं। बहुत प्यारे लोग हैं आप। खुदा हाफिज। हाँ। आ जाओ, आओ बैठो। मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, ये देखो। खुशी हुई मुझे ये देखकर। ला दो। लिखा है किसी को नहीं बताना। बस फिलहाल यही है, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो न्यूज़ बन जाएगी। फिर सब लोग आते जाते मुझसे सवालात शुरू कर देंगे। मैं चाहती हूँ ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, कम से कम उस वक्त तक जब तक हम तैयार ना हो जाएं। मैं तो अभी तक बहुत एक्साइटेड हूँ अली। ओके ओके, शायद मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल हो। अगर किसी ने अगर मुझसे नहीं पूछा तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। जबरदस्त। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही रूल है। तुम्हारी लिस्ट कहाँ है? इसे पकड़ो। ये लो। अली, ये क्या है? मेरी लिस्ट, मेरे रूल्स। अगर तुम ये लिस्ट फॉलो करोगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जिन चीजों को हमें वक्त देना है वो है हाथ पकड़ना, गले मिलना। अली, ये बातें तो मैं पहले से जानती हूँ। कुछ चीजें तुम नहीं जानती हो। अगर मजाक करूं और मैं ना समझूं तो मुझे समझाना पड़ेगा। अगर हम खाने के लिए बाहर जाएं तो बेहतर होगा कि खाने के लिए पहले मुझसे पूछ लिया जाए, और इसके अलावा जो मेरा सोने का स्केड्यूल है वो भी फॉलो किया जाए। अली, ये सब क्या है? तुमने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। मैं किसी भी चीज को चांस पर नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मुझे अनहेल्दी स्नैक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद नहीं है, और कोई मेरी नींद को खराब करे ये भी पसंद नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पसंद। नेचुरल खुशबू पसंद है मुझे। मुझे डिटर्जेंट यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
किचन को मैं अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। मुझे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। वो आदमी हॉस्पिटल होने के लिए आ रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? उसका मकसद क्या है हमें नहीं पता। वो एक नफसियाती और कातिल इंसान है, तुम इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे फरमान? ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। उस आदमी पर रिसर्च की है मैंने। वो आदमी पशेमान है। वो आदमी पिछले 9 सालों से कैदियों का रोल मॉडल है। वो वहाँ दूसरे कैदियों को पढ़ाता भी है। ये इतनी लंबी लिस्ट। फरमान, ये सब कुछ एक रचाया हुआ ड्रामा है। वो बस एक मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो हमला कर देगा। क्या हो गया? कौन सा हमला? ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? हाँ, हमें अप्रूवल मिल गया और हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। देखना, वो आदमी यहाँ आएगा और किसी तरह कोई बहाना बनाएगा ताकि ये सर्जरी डिले कर दी जाए, ताकि वो यहाँ से फरार हो सके। सॉरी सर, लेकिन मैं ये रिस्क लेने पर मजबूर हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना उस बच्चे को खो देंगे हम। ताजू साहब। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के हर वक्त साथ रहूंगा और मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। फौरन कैदी का कमरा तैयार करवाया जाए, जल्दी। ठीक है। क्या? हाँ हाँ, यानी डॉक्टर आदिल और सेल्वी आपा सच में? हाँ ना, सच में। ओहो, मुझे लगा था तुम्हारी हर तरफ नजर है, लेकिन शायद तुम हर चीज से बेखबर रही हो अभी तक। क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है? हाँ हाँ हाँ, यकीन है, हमने खुद देखा है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। क्या देखा था? बालों से इस तरह खेल रही थी वो, और आहिस्ता आहिस्ता बातों ही बातों में मुस्कुरा रही थी। इसके अलावा भी कुछ है। देखो गौर से, पहले सेल्वी आपा के बाल हमेशा बंधे हुए होते थे, आज खुले हुए हैं और मेकअप भी किया हुआ है। तो इससे क्या जाहिर होता है? लग तो सच रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होगा जब तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेती मैं। ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलकर बात करते हैं। जरूर। हाँ चले। चलो आ जाओ। मैं बात करता हूँ। सेल्वी आपा, आज आप कुछ जरा मुख्तलिफ और खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अरे नहीं, मुझे नहीं, सबको ऐसा लग रहा है। और परफ्यूम नया है क्या? बहुत अच्छी खुशबू है, बिल्कुल नया है। और आपको पता है आपके ऊपर खुले बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? या मेरे अल्लाह, क्या हुआ है तुम लोगों को? हाँ, वैसे हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि यकीनन आपको कुछ हुआ है। मतलब अगर कोई बात होगी तो सिल्वी आप हमें बताएंगी ना? क्योंकि हम सब हर चीज आपको आके बताते हैं, है ना? तो आप भी हमें बता सकती हैं सेल्वी आपा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें ना, हम सब यहाँ फैमिली की तरह हैं। अगर कुछ है तो आप हमें बता सकती हैं क्या चल रहा है आखिर? हाँ बिल्कुल बताइएगा। हाँ जुनैद, रात की शिफ्ट है, क्या तुम वो शिफ्ट करना चाहोगे? नहीं तो चलिया। नहीं, मेरे पास बहुत काम है और रिजान साहिबा का चेकअप भी करना है। ठीक है गुलन, मैं भी जा रहा हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रही हो। अभी रिसेप्शन छोड़ने पर ही तुम्हें डांट पड़ी है। उसे कितने दिन हो गए बताओ मुझे? तुम्हें अकल कब आएगी? और हाँ, सुबह से शाम तक बस तुम उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम पर। उफ, सारी बातें मुझ पर आ गई। दमीर, एक बात बताती हूँ लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा। डॉक्टर आदिल और सेल्वी आपा शायद दोनों साथ हैं। क्या? गुलैन और जुनैद ने उन दोनों को कैफेटेरिया में देखा था और उन्हें लगा कि उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। और अभी जब हमने उनसे सवालात किए तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जबरदस्त। अचीलिया, क्या हुआ? रिजान साहिबा को कुछ हुआ है? तुम्हें इससे क्या? हाँ,
वो औरत यहाँ पर अकेली मर रही है और तुम यहाँ पर मुझे कहानियां सुना रही हो। कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। आ जाओ। दमीर कोई अच्छी खबर देना प्लीज, आज सारी बुरी खबरें मिल रही हैं मुझे। बुरसा में एक हार्ट मिल तो रहा है लेकिन वो 100% मैच नहीं कर रहा। बदकिस्मती से उनकी राइट साइड भी फेल होना शुरू हो गई है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। दमीर, हमें रिजान साहिबा को उनकी दिल की कंडीशन के बारे में बताना होगा, क्योंकि जब तक हमें एक और दिल नहीं मिल जाता हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं बात कर लूंगा और हर चीज का इंतजाम भी कर लूंगा। हमसे जो हो सका वो हम करेंगे डॉक्टर। ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम रिजान साहिबा को इन 24 घंटों में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चाहे इंसानियत के नाते ही हमें उनका साथ हर हाल में देना होगा। तुम अपना प्लान उसी हिसाब से बना लेना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, उनके साथ मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। ये मसला भी तो है। देखो, मुझे उस कातिल का ऑपरेशन करने का कोई शौक नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। मतलब हमें उस बच्चे को भी तो बचाना है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यही कि डॉक्टर तांजू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? उनका आर्ग्यूमेंट सही है। हॉस्पिटल के लिए डेंजरस साबित हो सकता है वो शख्स। उफ, अली अब तुम भी। हकीकत है ये नाज़ली। क्लॉज नंबर 24 मैंने लिख दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मैं तुमसे इत्तेफाक ना करूं, और इस बात पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। ये जो तुम्हारी लिस्ट है इसमें क्लॉजेस कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? हाँ तो दोस्तों, इस कमरे का तमाम फर्नीचर, टीवी, पेंटिंग सब निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ का फर्नीचर क्यों निकालना है डॉक्टर? सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना होगा। ये भी ले जाओ यहाँ से। लेकिन डॉक्टर से तो हथकड़ी लगी होगी ना, और बेड से भी बंधा होगा वो। नाज़ली, ये हमारा प्लान है। यकीनन वो भी यहाँ किसी प्लान के साथ आ रहा होगा। ये पर्दे भी उतारो यहाँ से। कोई भी कील वगैरह कमरे में नजर भी नहीं आनी चाहिए। जरा जल्दी जल्दी करें। बेड का भी अच्छी तरह से जायजा लिया जाए। कोई भी मेटल या स्क्रू ना मिले उसे। मेटल स्क्रू से क्या कर सकता है वो? उसकी मदद से वो फरार हो सकता है। मिसाल के तौर पे सॉकेट में लगाकर आग भी लगा सकता है। वो अपनी हथकड़ी खोलने की भी कोशिश कर सकता है, या वही स्क्रू या मेटल वो किसी के दिल में भी घोंप सकता है आसानी से। समझ गए डॉक्टर, समझ गए। अच्छा है। कुछ है क्या? नहीं डॉक्टर। ठीक है, चलो फिर। मेरे ख्याल में तो ये थोड़ी एग्जैजरेशन है, और अभी भी तुम डॉक्टर तांजू को सपोर्ट करोगे। क्लॉज नंबर 38 मैं अपनी राय को अपने तक महदूद रख सकता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें अली? हर काम क्या आप लिस्ट के मुताबिक करोगे? अली जिम, चलो आओ जल्दी। कहा ना बाबा, मुझे नहीं चाहिए। देखो बेटा, इस तरह जिद नहीं करते। बेटा, क्या हुआ है? एक कातिल का जिगर मैं नहीं चाहता हूँ। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये इन्फॉर्मेशन तो सीक्रेट थी। हमने बताया इसे, माफी चाहते हैं हम। देखो, किसी का लिवर अच्छा बुरा थोड़ी होता है, ऑर्गन ऑर्गन होता है। जिम देखो, बात सुनो मेरी, तुम्हें ठीक करने का ये आखिरी मौका है बस। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को उसके लिवर के साथ जिंदगी थोड़ी गुजारनी है, मुझे गुजारनी है। मगर अम्मी की जान, क्या ये जिस्म मेरा नहीं है? कहा ना नहीं चाहिए मुझे। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं बड़ा होकर आपको माफ नहीं करूंगा।
डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। क्या हुआ सेल्वी? यहाँ आ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं, आप अपना मुंह उधर ही रखिए, मैं ऐसे ही बात करूंगी आपसे। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है, गुलिन, जुनेद, इचलिया, सबको पता चल गया है हमारे बारे में। तो मैं नहीं चाहती ये बात उन लोगों को पता चले, मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हूँ। तो क्या अब हम दोनों जासूसों की तरह एक दूसरे से बात करेंगे सेल्वी? मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं रहेगा, हमें और ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या अब हम दोनों साथ घर भी नहीं जा सकेंगे? आप मार्केट में मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी वहां पर। कॉलेज के बच्चों की तरह। मैं इस तरह की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती हूँ। अगर मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो इस तरह की उम्मीद मत दिलाएं। रिजान साहिबा, बदकिस्मती से आपका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। समझने की कोशिश कीजिए, ये काफी संजीदा सूरत हाल है। इसके अलावा आपके लंग्स में भी पानी भर रहा है, सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमें डायोरेटिक्स और वेसोडायलेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। यकीन कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आता रहूंगा आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। रिजान साहब, अगर बुरा ना माने तो आपसे बात कर सकता हूं मैं? क्या सच में ऐसा ही है? कुलसूम सच में प्रेग्नेंट है? पागल हो गई है वो फरमान, पागल हो गई है बिल्कुल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा इधर आओ, बैठो मेरे साथ। फरमान हर चीज ले लेगी वो, मुझसे देखना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? वो ले लेगी फरमान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो हर चीज में बंटवारा कर सकती है और कहेगी कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा। ऐसा लगता है तुम्हें? वो एक लाइलाज मर्ज की तरह फैलती चली जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। असल में फरमान, ना मसला हॉस्पिटल है ना क्लिनिक। तो फिर क्या है? वो बच्चा है, मेरा भाई होगा वो बच्चा फरमान, और उससे हमेशा मैं नफरत करूंगी। मैं जब छोटी थी तो हमेशा से एक बहन या भाई चाहती थी, मगर अब नहीं चाहती हूं मैं, और इस तरह तो बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल के कवानीन क्या कहते हैं, लेकिन इस बारे में तुम गलत कह रही हो। एक रिश्ता होगा तुम्हारा, पहले पैदा होने दो उसको, फिर अपनी गोद में लो, उसको अपनी तरफ देखने दो, मुस्कुराने दो। पहले ये सब कुछ तो होने दो, फिर उसके बाद देख लेना। लेकिन याद रखो, तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा फरमान, मगर मैं ये नहीं चाहती हूं। जी कहिए, मैं आपको सुन रही हूं। देखिए रिजवान साहिबा, हमें आपके शौहर को कॉल करनी होगी। मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेरे काम से है। देखें, मेरा रवैया भी मेरे बाबा के साथ कुछ ऐसा ही था, और मुझे लगता था कि हम दोनों के दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की, और उसके बाद चीजें काफी बदल गई हैं, और वो भी बहुत ज्यादा बदल गए हैं, और काफी अरसे बाद अब हम बाप बेटी की तरह रहते हैं। ये सब कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजवान हमेशा यही चाहता था कि मैं किसी एक चीज का इंतखाब करूं, तो मैंने वही किया जो मैं चाहती थी, मेरी जॉब हो या मेरी शादी। और आपके सामने है कि मैंने क्या किया।
और जब वो उन सब चीजों से गुजर चुका है, मैं उसे कॉल करना नहीं चाहती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके शौहर इस बात को जरूर समझेंगे। ये इंतखाब मैंने अपना खुद किया है। अगर आपको भी इंतखाब करना पड़े तो आप भी यही करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने किया। हर डॉक्टर का ख्वाब होता है कि वो कुछ भी करके जिंदगियां बचाए। ये उसका मकसद होता है और वो यही चाहता है उसका मेडिकल हिस्ट्री में नाम हो। फिर वो भी यही करता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लुकीमिया से लड़ते हुए गुजारी है और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं है और मैंने खुशी से ये जिंदगी गुजारी है। अगर जिंदगी मुझे दोबारा मौका दे तो मैं यही जिंदगी गुजारना चाहूंगी। तो मैं फिर अपने काम को ही चुनूंगी, ना कि अपने शौहर को। बस इतनी सी ही बात है।